जय माता दी। कथा को आगे ले चलते हैं। 5वां अध्याय। श्री हरि मातुसी के चरणों में नमन करते हुए 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक के महीने में स्नान का फल बताया और अन्य महीनों में विधि पूर्वक स्नान करने के विधि नियम और इसके कार्तिक के उद्यापन की विधि क्या है वो बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आपको यह ज्ञात भी है, फिर भी आपको मैं विधि बताता हूँ। अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। कार्तिक महीने के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र हाथ में लेकर के, अब ये पहले के समय में जैसे घर से दूर जा कर के मल त्याग किया जाता है, और यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपको सुबह उठते ही पहले मल त्याग जरूर करना चाहिए, उसके बाद मुख शुद्धि करनी चाहिए, तभी आपके मंत्र जाप का फल आपको मिलता है। दातून किस तरह से करना चाहिए उसकी विधि भी यहाँ बताई गई है शास्त्रों के अनुसार। दांत साफ करने के लिए अगर दातून आप लेते तो उसके नियम बताए गए हैं कि प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, रविवार और षष्ठी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। साथ ही जब आप दातून कर रहे हैं तो जिस भी वनस्पति से आप यानी जिस वृक्ष से आप तोड़ेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे अपनी मंगल कामना करते हुए, और कांटेदार और दूध वाले वृक्ष से कभी भी दातून आपको नहीं तोड़ना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको फूल, चंदन, पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर के शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि अलग अलग देकर के उनकी पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका भी आपको माला से, फूल से आदर करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते। क्योंकि सतयुग में तो तपस्या की जाती थी, दान किए जाते थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उन्हें यानी कि उन्हें तिलक करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। यानी कि भक्त से अगर आप भगवान के प्रेम करते हैं तो भगवान आपसे प्रीति करते हैं। नारद जी ने फिर कहा, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कटहल के फूल और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, और जूही, केवड़ा, मालती के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल बताए गए हैं या जो नहीं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। यानी कि जो फूल वर्जित बताएं जिस देवता के लिए, उन्हें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं न तो मंत्र जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न आवाहन जानता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका अबोध शिशु हूँ, ना मैं पूजा जानता हूँ, न मैं भजन जानता हूँ, न मैं भक्ति जानता हूँ। प्रेम और श्रद्धा से मैंने जो भी आपके लिए प्रार्थनाएं आदि की, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना, मेरे पूजन को स्वीकार करना। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा अशे न जानामि श्मत्याम परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री हरि की कथा सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस विधि से कार्तिक का अनुष्ठान करते हैं, तो वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोली राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसी मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।